नहीं जमात अहम की तालिबात अस्सलाम वालेकुम। तालिबात, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि लॉकडाउन लग चुका है, वो तैयारी जो आप लोगों की हमारे पास स्कूल में होनी थी वो हमारी रुक गई। इसीलिए हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला शुरू किया है ताकि तालिबात को घर बैठे इम्तहान की तैयारी कराई जा सके। इसी सिलसिले में आज आपकी जमात अहम और उनकी जो है मज़मून उर्दू है और हमारे सबक का नाम है उर्दू ज़बान का आगाज़। इसी की तैयारी के सिलसिले में जो है आज आपकी क्लास हो रही है। उर्दू ज़बान का आगाज़ आप लोगों ने अपने जब हम लोगों ने सबक पढ़ा था, आप लोगों ने सबक को अच्छी तरीके से पढ़ा भी था और आपको समझाया भी गया था। इसका मशक़ी काम भी आप लोगों को कराया गया था। चूँकि हम लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं सबक की, इसीलिए मैं आपको दोबारा से उर्दू ज़बान के आगाज़ के बारे में थोड़ा बहुत बताती हूँ। उर्दू ज़बान का आगाज़, जैसा कि सबक से ही मालूम होता है कि इस बात की तहकीक हमें इस सबक में मिलती है कि उर्दू ज़बान का आगाज़ कहाँ से हुआ, यानी जो उर्दू ज़बान बनी है इसकी जो है इब्तिदा हिंदुस्तान के किस इलाके से हुई है। इसी बात की तहकीक जो हमारे सबक में मालूम होती है। ये बात हम सब जानते हैं अच्छे तरीके से कि उर्दू ज़बान का आगाज़ जो है जब मुसलमान हिंदुस्तान में दाखिल हुए हैं, यहीं से समझा जाता है कि उर्दू ज़बान के आगाज़ जो है वो शुरू हुआ है। मगर कहाँ से हुआ, इसकी जो है कोई भी इलाका आज तक हमें इसके बारे में मालूम नहीं हो सका। इसके बारे में मुख्तलिफ़ नज़रियात पाए जाते हैं और मुख्तलिफ़ नज़रियात में मुख्तलिफ़ जो है वो सबूत दिए गए हैं। तारीख़ से ये मालूम होता है कि उर्दू ज़बान का आगाज़ जो है वो पंजाब से हुआ। उन दिनों पंजाब में जो इलाके शामिल थे वो सिंध और सरहद और ख़ुद पंजाब भी शामिल था। इन्हीं इलाकों से मालूम होता है कि उर्दू ज़बान का जो खाका था वो वहाँ से तैयार हुआ, लेकिन इन इलाकों से उर्दू के कोई ख़ास नमूने दस्तयाब नहीं हुए। और बल्कि हैरत की बात यह है कि उर्दू ज़बान के जो नमूने हैं वो ज़्यादातर दक्कन से मिले हैं और दक्कन से जो नमूने मिले हैं उन नमूनों में पंजाबी ज़बान के असरात ज़्यादा पाए जाते हैं। और इसके अलावा उर्दू ज़बान की जो तहकीक है अपने अपने वक्त में सब लोगों ने की, लेकिन आज तक ये बात नहीं साबित हो सकी है कि असल में उर्दू ज़बान का आगाज़ कहाँ से हुआ। 16वीं सदी ईस्वी तक उर्दू नस्र और शेर की रवायत जुनूब में पूरी तरह कामयाब हुई थी। मोहम्मद बिन तुगलक के अहद में दारुल हुकूमत की दौलताबाद दक्कन मुंतकली के साथ शुमाली हिंदुस्तान में फ़ौजी अवामी लश्कर का जुनूब की तरफ रुख हुआ। इसी तरह उर्दू की तरक्की का अमल शुमाली हिंदुस्तान की निस्बत जुनूब में ज़्यादा हुआ। पाक व हिंद में तबलीग इस्लाम का वाहिद वसीला सूफिया कराम थे, यानी सूफिया कराम की जो जद्दोजहद थी वो इस्लाम को फैलाने की थी, लेकिन उसी वजह से उर्दू को इसका बहुत ही फ़ायदा हुआ। यानी कि सूफिया कराम की जो ज़बान इस्तेमाल करते थे उस ज़बान को कहा जाता है कि उसमें बहुत सारे अल्फाज ऐसे थे जिससे कि उर्दू को जो है वो बनने का, मुस्तहकम होने का मौका मिला। शुमाली हिंदुस्तान में कुछ ऐसे गज़ली अशार भी मिलते हैं जिसमें एक मिसरा फ़ारसी और दूसरा उर्दू का है, मगर बाद में इसी के बदल से उर्दू गज़ल का ज़हूर हुआ। यानी ये बात अभी तक जो है एक राज की तरह है कि उर्दू ज़बान का जो कौन सा इलाका है ये बात अभी तक साबित नहीं हो सकी है और अभी तक इसके ऊपर तहकीक जारी है। तालिबात, मैंने आप लोगों को इस सबक तलबा मैंने जैसे कि आपको ख़ुलासा समझाया है। अब हम इसके मशक़ी काम की तरफ आते हैं। मशक़ी काम में आप देख रहे हैं सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 के अंदर हमें 7 सवालात दे रखे हैं, उसके मुख्तसर जवाबात आप लोगों को टेस्ट के अंदर मुझे लिख के दिखाने हैं। इन तमाम सवालों के जवाब आप लोगों के पास मौजूद हैं। उसके बाद सवाल नंबर 2 आता है जिसमें हमें एक पैराग्राफ दे रखा है। उस पैराग्राफ को आपको मैंने पहले भी बताया, मैं आपको दोबारा एक दफ़ा और समझाती हूँ। सलीस उर्दू लिखने का तरीका ये है कि हम सलीस उर्दू का जो पैराग्राफ हमें दिया जाता है हमें उसकी अच्छे तरीके से बुलंद ख्वानी करनी होती है, यानी हमें उसको खूब अच्छे तरीके से पढ़ना होता है। फिर
उस पैराग्राफ में हम मुश्किल अल्फाज को अंडरलाइन करते हैं, और जब हम सलीस उर्दू लिखते हैं तो मुश्किल अल्फाज के मायने पहले तहरीर करते हैं इस पैराग्राफ में दिए गए के अल्फाजों के मुताबिक। सबसे पहले हम जो है, अगर हमसे हवाला मांगा है, हवाले के अंदर आपको मालूम है कि मुसन्निफ़ का नाम और सबक का नाम लिखा जाता है। पहले जो है आप लोग हवाला लिखेंगे। हवाले में आप लोगों को मैंने बता दिया कि सबक का नाम, मुसन्निफ़ का नाम लिखा जाएगा। उसके बाद फिर आप लोगों ने जो पैराग्राफ पढ़ा है इसमें से मुश्किल अल्फाज जो हैं वो आप लोग मुझे लिख कर दिखाएंगे। उसके बाद आप इसकी सलीस उर्दू लिखेंगे। सलीस उर्दू यानी पैराग्राफ पढ़ने के बाद जो आपने पढ़ा है उसको अपने अल्फाजों में आप लिखेंगे, ये सलीस उर्दू कहलाती है। और सादा और अल्फाज यानी कि सादा आसान अल्फाज में इस पैराग्राफ को आप लिख कर दिखाएंगे, यह आपकी सलीस उर्दू कहलाती है। या आप टेस्ट में आप मुझे लिख के दिखाएंगे पहला सवाल, दूसरा सवाल, उसके बाद जो है आप मुझे लिख के दिखाएंगे सवाल नंबर 5। ये मैं अभी आपको जो है पेज पे भी बताऊंगी, जो कि आपको पता हो कि आपने मुझे टेस्ट में क्या क्या चीज़ लिख के दिखानी है। ये जैसे कि है, ये देखें पहला सवाल है आपका, तमाम सवालात के जवाबात आपने मुझे लिख के दिखाने हैं। अल्फाज और मुहावरात को आपने मुझे जुमलों में लिख के दिखाना है, और आपने मुझे पैराग्राफ लिख के दिखाना है सलीस उर्दू का। और ये तमाम चीज़ें मैंने आपको सलीस उर्दू दोबारा से आपको मैंने बताई है। तालिबात, जैसे कि आपको बताया, हम चूँकि आपकी तैयारी के लिए बैठे हैं तो ये आप लोग ईमानदारी के साथ पूरे टेस्ट पेपर को तैयार करेंगे। उसके बाद इसको लिख के आप लोग मुझे सेंड करेंगे ताकि मैं आपके पेपर को चेक करूं और आपकी अच्छे से अच्छी बल्कि बेहतरीन तैयारी हो सके। उम्मीद है इंशाअल्लाह कि तमाम तलबा जो हैं इस पर अमल करेंगे। अगले सबक तक के लिए तलबा अल्लाह हाफिज़।